गुड मॉर्निंग। यह है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी दे रखा है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54 टर्म से मतलब 54 टर्म से 132 ज़्यादा कौन सा टर्म रहेगा। ये दे रखा है 54 टर्म है। 54 टर्म में कितना जोड़ देंगे, 132 जोड़ देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि वो टर्म कौन सा होगा ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या देखिए यहाँ पे एपी के बारे में। पहला टर्म ये क्या है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और डॉट 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 इस तरह करके दे रखा है। इस तरह से कितना है, 54 टर्म होगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां पूरा चलते जाएगा। उसमें से अगर 132 ऐड कर देंगे तो कौन सा टर्म एपी का निकलेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, A1 है। हम क्या लिख देते हैं, ए कितना है, फर्स्ट टर्म 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो दूसरा में पहला जब माइनस करेंगे तो डी निकल आएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म A2 माइनस A1। आप चाहे तो A3 में A2 लेस कर सकते हैं, A4 में A3 लेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सेम निकलेगा। यहाँ पे देखिए कितना आया, A2 कितना है 15, 15 में हम कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना निकल आया 2। ए कितना है 3 निकल आया, डी कितना निकल आया 12। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए देखिए पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म होगा। तो कौन सा टर्म के लिए देखिए विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितना है, 54th टर्म है। तो 54th टर्म में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं कि 54th टर्म में कितना 132 मोर करने पर वो कौन सा टर्म आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना 54th टर्म, तो यहाँ पे ए 54 प्लस 132 पहले निकाल लेते हैं कि वो नंबर क्या आता है। फिर वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे और विच टर्म पता चल जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए 54 है तो ए 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी, एक कम लिखकर यहाँ पे देखिए 132 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू 3 निकाले हैं, डी का वैल्यू 12 निकाले, यहाँ पे रख देंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपका ए की जगह पे कितना है, ए के जगह पे 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब सबको क्या करते हैं, ऐड करते जाएं। ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं बगल में, 53 इंटू 12 6 10 और यहाँ पे कितना निकलेगा 53, कितना आ गया 6 3 6। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 6 3 6 प्लस 132। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे देखिए 2 6 8 8 3 11, 1 कैरी, 3 3 6 6 और 1 7 और यहाँ पे कितना आया 6 1 7, इतना आ गया। ये मेरा क्या निकला, देखिए 54 टर्म में 132 जब ऐड कर दिए तो इतना आया, है ना। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म होगा। 54 टर्म तक तो ये रहा, अब 54 से आगे ही होगा तो कौन सा टर्म है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट। ये कौन सा टर्म है, ए एन टर्म। ए एन टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 7 1 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला दिख रहा, तो यहाँ पे रख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7 7 1। अब यहाँ से हमको ए पता है, डी पता है, एन का निकालना है। यही तो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द ए पी, है ना। एन का जो वैल्यू निकलेगा वो आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते जाते हैं। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, एन का तो वैल्यू हमको चाहिए, डी का जगह पे क्या रखेंगे 12 और यहाँ पे कितना जगह 7 7 1। ये देखिए प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, 7 7 1 माइनस 3। यहाँ से कितना निकल जाएगा 71 में अगर 3 लेस कर देंगे तो 768 और यहाँ पे कितना है एन माइनस 1 इंटू 12। ये देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, एन माइनस 1 डिवाइड कितना हो जाएगा, किससे 12 से कट रहा है, अच्छा हाँ कट जा रहा है। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 72 76 है 4 48 4 बार में, है ना। और ये देखिए कितना आ गया एन माइनस 1 इक्वल टू 64। ये माइनस 1 है तो इधर आके क्या होगा प्लस, एन इक्वल टू कितना आ गया 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो विच टर्म, तो यहाँ से हम आराम से लिख सकते हैं कौन सा टर्म, 60
5th टर्म इज द आंसर। 65 टर्म जो है वो क्या है, 15 फोर्थ टर्म से 132 मोर देन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं नेक्स्ट।